नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस अपडेट में स्वागत है। आज के इस अपडेट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुश्किलें हैं तो वो और बढ़ने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन के मामले दाखिल है तो उन मामलों के ऊपर अभी सुनवाई के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत जो समर वैकेशन है तो उन्हें जो है वो एक सप्ताह पहले से ही शुरू किए जाने के लिए कहा गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों के संदर्भ में जो होने वाली सुनवाई है तो वो कब हो सकती है, कितना इंतजार करना पड़ सकता है, तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह से आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए, देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का इंतजार बढ़ गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों पर फिर से अनिश्चितता। तो जी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो यह देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए हायर पेंशन के मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आशा थी कि उनके मामलों पर 23, 24, 25 मार्च 2021 को सुनवाई हो जाएगी और ऐसा नहीं हुआ और इन्हें 15 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था। उसके बाद इन मामलों को 15 मार्च की जगह फिर से 22 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया, पर उसी बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 22 अप्रैल 2021 से केवल महत्वपूर्ण मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा, ऐसा कहा गया। इसकी वजह से जो 22 अप्रैल 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए लगभग 60 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे तो इनकी जगह पर केवल 6 मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया और ईपीएस 1995 पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ एक भी मामला 22 अप्रैल 2021 को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। उसके बाद हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बार के सदस्यों के साथ परामर्श के बाद दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर शीर्ष अदालत की गर्मियों की छुट्टियों को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसकी वजह से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो अगली सुनवाई होने वाली है वह कब होगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। एक बार फिर से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों की सुनवाई के ऊपर अनिश्चितता दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों को एक सप्ताह पहले ही शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से अब ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को 27 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 27 जून 2021 तक सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां होगी, यानी इस दौरान कोई भी कामकाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कामकाज 28 जून 2021 से शुरू होगा। उसके बाद ही ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामले हैं तो उनके ऊपर कब फैसला होगा तो इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना द्वारा आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कम से कम 60 बेड और अन्य सुविधाओं जैसी आरटीपीसीआर परीक्षण, कोविड-19 टीकाकरण आदि के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करने के लिए भी मंजूरी दी है। एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने अधिवक्ताओं के चैम्बर ब्लॉक को कोविड केयर यूनिट के रूप में उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है। तहसीलदार चाणक्यपुरी को व्यवस्था करने के लिए संक्षिप्त किया गया है ताकि भवन का निरीक्षण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी एससीबीए ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था कि अप्पूघर परिसर में नवनिर्मित अधिवक्ता चेंबर बिल्डिंग को कोविड-19 केयर सेंटर में बदलने के लिए वकीलों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिजनों के हित के लिए जो कोविड-19 केयर सेंटर में बदले।
इस बड़े फैसले की वजह से फिलहाल ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों पर कब सुनवाई होगी, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। 22 अप्रैल को जो मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे, तो उन पर भी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है और उसे भी एक सप्ताह पहले से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और लंबा इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही थी कि पिछले महीने यानी 23, 24, 25 मार्च को जो सुनवाई हुई थी, तो उस सुनवाई के दौरान भी कोई अंतिम फैसला नहीं आ गया था। उम्मीद की जा रही थी कि पिछले महीने यानी 24, 24 और 25 मार्च को जो सुनवाई शुरू हुई थी, तो उस सुनवाई के दौरान कोई अंतिम फैसला आ जाएगा, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को बार बार टाल दिया जा रहा है। 23, 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिका क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी, जिनमें से एक मामले की सुनवाई यानी SLP नंबर 20417/2017 जो कि मिसेस दाइसी सैंको कंपनी लिमिटेड बनाम ऑस्कर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पर होने के बाद सुनवाई थी। उसके बाद ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो उन मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाना था, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक बार फिर से 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, पर इसके बावजूद इन सभी तारीखों को कोई सुनवाई नहीं हुई है और आगे कब सुनवाई होगी, तो इसके बारे में भी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से अभी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मामले हैं, तो उन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए पेंशन धारकों को इंतजार करना पड़ेगा। इसके संदर्भ में आगे आने वाले अपडेट में हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा, तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।